दोस्तों, आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि मेरी माँ मुझसे कम और मेरे भाई बहनों से अधिक स्नेह करती है। और कुछ हद तक ये बात सत्य भी है। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। तो यह कहानी राम श्याम और उनकी माँ की है। हर माँ की तरह उसका भी यही सपना था कि उसके दोनों बेटे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी लग जाए। इसके लिए उसने दोनों को खूब पढ़ाया, लेकिन राम का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए वह स्कूल से भाग जाया करता था। माँ के बहुत डांटने और समझाने के बाद भी राम ने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे समय निकलता रहा और श्याम पढ़ लिख कर एक बैंक में नौकरी लग गया, लेकिन राम नहीं पढ़ पाया। इस वजह से वह मजदूरी करने लगा। श्याम का वेतन अधिक होने की वजह से वह घर खर्चे में अधिक रुपए दिया करता था। तीनों का जीवन खुशी से चलता है। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो जाती है और हर बार की तरह श्याम को अधिक रुपए देते हुए उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वह इस बार उसे अधिक रुपए देने से मना कर देती है। श्याम उसे समझाना चाहता है कि घर खर्चा अधिक होता है और राम की तनख्वाह भी कम है, इसलिए उसे अधिक रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन वह कुछ समझना नहीं चाहती है और अपने बच्चों के भविष्य का बहाना बनाते हुए राम से अलग होने के लिए कहती है। श्याम अपनी पत्नी को मना नहीं कर पाता है और राम से अलग हो जाता है। इस तरह राम और श्याम में दूरियां बढ़ने लगती है और दोनों भाइयों की दूरियां दरारों में बदल जाती है। अब श्याम अपना घर आसानी से चलाने लग गया और अपने बच्चों के भविष्य के लिए रुपए भी इकट्ठे करने लग गया। इधर राम को घर खर्च चलाने में समस्या आती थी तो उसकी माँ उसकी सहायता कर दिया करती थी। इस तरह माँ का झुकाव राम की तरफ हो गया। अब जब कभी दोनों भाइयों में कहासुनी भी होती तो माँ राम का ही पक्ष लेती। तो दोस्तों, इस तरह जिस माँ का स्नेह बचपन में अपने दोनों बच्चों के लिए बराबर था, वह कहीं ना कहीं समय के साथ राम की तरफ झुक जाता है। आपने गौर किया ऐसा क्यों? तो दोस्तों, माँ अपने बच्चों को बराबर ही स्नेह करती है। हालांकि ये बात भी सत्य है कि जो बच्चा आर्थिक रूप से या किसी भी रूप से कमजोर रह जाता है, माँ का झुकाव उस बच्चे के प्रति अधिक हो जाता है। तो दोस्तों, यदि हमें अपने माता पिता से बराबर स्नेह चाहिए तो हमें हमारे भाई बहनों को भी हमारे साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि जब माँ के मन में ये रहेगा कि उसके सभी बच्चे समान हैं और एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, तो हमें माता पिता का स्नेह भी बराबर मिलेगा। तो अपने बच्चों का भविष्य बनाने के चक्कर में अपना वर्तमान खराब ना करें।